हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, माई सेल्फ सुनील मंत्री एंड यू आर वाचिंग जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। बच्चों, अपने जो प्रीवियस क्लास में जो चैप्टर चल रहा था वो था सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट में जो टॉपिक अपन ने करा था वो था क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। अब इसके बाद में आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अपन जो टॉपिक नाम लिख देते हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये अपना टॉपिक का नाम है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से उनके एग्जाम्पल है, ये सारी चीज़ें अपन इस टॉपिक में कवर करेंगे। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनेगा वो भी अपन इसमें बताएंगे। तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो पार्ट्स अपन ने डिवाइड कर रखे हैं वो किसके बेस पे करे हैं? इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज के बेस पे। इंटरमॉलिकुलर फोर्स जो है ये अपन बताते हैं, एक मॉलिक्यूल है या ये एटम है और ये दूसरा एटम है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करता है। इसको अपन कौन सा फोर्स बोलते हैं? इंटरमॉलिकुलर फोर्स। अब इसके बेस पे जो सॉलिड है उसको अपन 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो उनके अपन नाम बता रहे हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है उनके नाम। फर्स्ट है मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। सेकंड आएगा अपना आयोनिक सॉलिड, और थर्ड आएगा अपना मेटेलिक सॉलिड। हालांकि कोवलेंट भी होता है, पहले मेटेलिक लिख देते हैं, मेटेलिक सॉलिड। और फोर्थ आएगा अपना कोवलेंट सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड। इसका एक और नाम है नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड। तो ये 4 टाइप के सॉलिड हैं, और इनका जो है ये किसके टाइप से? अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप से। प्रीवियस क्लास में अपन ने क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस में डिफरेंस बताया था और उनके एग्जाम्पल बताए थे। अब जो आज अपन बता रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड में मॉलिक्यूलर, आयोनिक, मेटेलिक और कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड है। ये 4 टाइप्स के सॉलिड्स जो है टोटल अपने पास अवेलेबल है। अब इनके जो है क्लासिफिकेशन, इनकी डेफिनेशंस और इनके एग्जांपल्स, ये सारा इसमें अपन टॉपिक्स में करते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कौन से टॉपिक से स्टार्ट करते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड से। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता क्या है, उसकी डेफिनेशंस और उसके एग्जांपल्स अपन करते हैं अगले पेज पे करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट जो पार्ट अपन करते हैं इसका, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये मॉलिक्यूलर सॉलिड, देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बेस पे अपन ने सॉलिड को और आगे क्लासिफाई कर रखा है, मॉलिक्यूलर सॉलिड को भी। देखो कोई भी जैसे सॉलिड है, मेरे पास मान लो आयोडीन है या I2 है या H2 है, ये सॉलिड फॉर्म में आ सकते हैं। कब आते हैं? जब आपने इसका टेम्परेचर लो कर दिया और प्रेशर हाई कर दिया। तो ये कौन सी स्टेट में आ सकते हैं? सॉलिड स्टेट में। तो सॉलिड स्टेट में जब ये आते हैं तो इनके बीच में अपन कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे ये पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स और पार्टिकल्स के बीच में क्या लगता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बेस पे अपन इनको भी वापस पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब जैसे H2 का ये मॉलिक्यूल है और H2 का दूसरा मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में क्या करेंगे? अपन फोर्स अप्लाई करेंगे। उस फोर्स के बेस पे अपन मॉलिक्यूलर सॉलिड को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट्स में। तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड कितने पार्ट हो गए अपने? 3 पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। तो कौन कौन से हैं? फर्स्ट आ जाएगा अपना नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। सेकंड जो आएगा अपना कौन सा आएगा? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और थर्ड जो आएगा वो कौन सा आएगा? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो कितने पार्ट्स करें अपन ने? 3 पार्ट करें, और तीनों पार्ट के नाम क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब यहाँ मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब क्या होता है ये अपन बताते हैं कि भाई जिसके अंदर
कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है, कोई भी एटम, मॉलिक्यूल और आयन कुछ भी हो सकता है। और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में जनरली क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स, क्या आएंगे, मॉलिक्यूल्स या एटम्स। तो जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स के थ्रू जो बॉन्ड या इनके बीच में जो फोर्स लगता है, फोर्स के बेस पे अपन ने इनका नाम क्या रखा है, मॉलिकुलर सॉलिड। और मॉलिकुलर सॉलिड के भी पार्ट अपन ने कितने किए, यहाँ पे 3 पार्ट्स करें हैं। एक तो नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, पोलर मॉलिकुलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड। यहाँ जो अपन ने पार्टिकल्स के बारे में बताया कि भाई पार्टिकल्स कौन सा हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है या एटम्स भी हो सकता है। अब मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं और किसके बेस पे इनको अपन ने अरेंजमेंट किया है, तो यहाँ पार्टिकल्स के नाम के बेस पे अपन कहेंगे या इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है, जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स लगता है, वो इंटरमॉलिकुलर फोर्स सब में अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सा मॉलिक्यूल है। जैसे यहाँ H2 और H2 के बीच में भी हो सकता है, N2 और N2 के बीच में हो सकता है। कोई भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिकुलर फोर्स। और इंटरमॉलिकुलर फोर्स के बेस पे ही इसको वापस कितने पार्ट में डिवाइड किया अपन ने, 3 पार्ट में डिवाइड किया है, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो बच्चों ये याद रखना है, मॉलिकुलर सॉलिड के कितने पार्ट किए हैं अपन ने, 3। और वो कौन कौन से हैं, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब यहाँ पार्टिकल्स जो है, इसमें मैंने क्या बोला है कि जनरली क्या होता है, पार्टिकल्स का मतलब यहाँ पे किससे है, मॉलिक्यूल्स या एटम से भी है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर एक बार मॉलिक्यूल ही लेना है, एटम भी हो सकता है, लेकिन आयंस नहीं होंगे। अब इसमें इनके एग्जाम्पल देके अपन समझाते हैं कि वास्तव में नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड क्या होता है, पोलर क्या होता है और हाइड्रोजन बॉन्डेड क्या होता है। तो यहाँ इनके एग्जाम्पल जैसे नॉन पोलर है। अब नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड में अपन एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, H2, N2, CO2, CCl4 या ये I2 या बेंजीन C6H6। ये सारे जो एग्जाम्पल है किस में आएंगे, अपने नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। अब ये नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड के अंदर ये सारे एग्जाम्पल क्यों रखें, पहले तो अपन बताएंगे वर्ड का मतलब, पोलर और नॉन पोलर का मतलब क्या होता है, ये चीज़ पहले क्लियर करते हैं ताकि आपको ये चीज़ इजीली समझ में आए। देखो मैंने ये लिखा, जैसे N2 लिखा या मैंने लिखा Cl2 और एक मैंने लिखा HCl। अब इनमें से कौन से पोलर्स है और कौन से नॉन पोलर है, तो यहाँ अपन लिख सकते हैं Cl2 नॉन पोलर है जबकि HCl क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। कैसे मालूम चलेगा ये भी देखते हैं कि भाई Cl2 को अपन अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Cl बॉन्ड Cl, और HCl को अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, H बॉन्ड Cl। अगर आपको इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मालूम है तो दो Cl एटम अगर दोनों सेम है, जैसे ये मार्कर को मैं हाथ से पकड़ रहा हूँ और दोनों खींचने वाले इक्वल है, तो मार्कर कहीं पे भी मूव नहीं करेगा, इसका मतलब इस पर कोई पॉजिटिव और कोई नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। लेकिन अगर HCl की बात करते हैं और H पे पार्शियली पॉजिटिव आएगा और Cl पे नेगेटिव, क्योंकि Cl की नेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा। एक ही मॉलिक्यूल में जब दो चार्ज अवेलेबल हो जाते हैं, प्लस माइनस आता है, तो वो पोलर मॉलिक्यूल होता है, और कोई प्लस माइनस अगर नहीं आता है तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में कौन कौन से आएंगे अपन, H2, N2, CO2, CCl4, I2, बेंजीन वगैरह, नेफ्थलीन वगैरह, ये सारी चीज़ें किस में आएगी, नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। और इनमें जो फोर्स अप्लाई करते हैं अपन लिखते हैं यहाँ पे फोर्स। तो नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड के अंदर जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पीछे वाले को हटा देते हैं दोनों को ताकि यहाँ लिख सकें अपन कुछ। तो नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड के अंदर जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा, लंदन फोर्स। लंदन फोर्स। ये जनरली जो सॉलिड्स होते हैं ये रूम टेम्परेचर पे नॉर्मली गैस में या लिक्विड में अवेलेबल हैं। गैस में इसलिए H2O, O2 और CO2 अपन देखते ही हैं, एनवायरनमेंट में अपने चारों तरफ ये गैसेज होती है,
और ये गैसें रूम टेम्परेचर पे कौन सी में रहती है, गैस फॉर्म में अवेलेबल है, लेकिन इनको सॉलिडिफाई कर सकते हैं। 11th में एक चैप्टर था, 5th वो था स्टेट ऑफ मैटर। अगर अपन कोई गैस को ज़्यादा कंप्रेस करें और उसका टेम्परेचर लो करें तब वो गैस कौन से फॉर्म में आ सकती है, सॉलिड फॉर्म में आ सकती है। तो इनको अपन सॉलिडिफाई कर सकते हैं, बट क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है अपन को, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो उस पर अपन कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो जनरली जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो कौन से होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल या एटम भी लिख सकते हैं। अब नॉन पोलर एटम का मतलब क्या कौन सा हो गया, इनके एग्जाम्पल में 2-3 एग्जाम्पल और ऐड कर रहा हूँ मैं। हीलियम भी हो सकता है, नियॉन भी हो सकता है, आर्गन भी हो सकता है। तो ये हीलियम, नियॉन और आर्गन इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस के बेस पे अपन लिखेंगे ये जो एटम्स हैं ये एक नॉन पोलर एटम्स की तरह बिहेव करेंगे, और ये इसमें जो पार्टिकल्स होगा वो कौन सा होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल या एटम हो सकता है। लंदन फोर्स अप्लाई होता है इनके बीच में, लंदन वीकेस्ट फोर्स है, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, लंदन फोर्स। अच्छा, इसके अलावा यहाँ अपन कहते हैं ये दे डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अपन कहते हैं कि भाई कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कब होती है, जब या तो आपके पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या आयंस होना चाहिए। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के पास ना तो कोई इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, और न ही कोई फ्री आयंस है। फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयन ही कंडक्टिविटी करेगा। तो ये नौ, और इनका जो लास्ट पॉइंट अपन लिख देते हैं, इनका एमपी और बीपी, एमपी और बीपी के मतलब से है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बिल्कुल लो होता है, क्योंकि गैस में रहती है, गैस या लिक्विड का वैसे ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। तो ये जो टॉपिक है इसमें अपन ने यही समझाया, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल या एटम से मिलके बनता है। इनके अंदर जो फोर्स होता है उस फोर्स को क्या बोलते हैं, लंदन फोर्स। इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स इन द मॉलिक्यूल। दे डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये लो टेम्परेचर पे या इसके पास ना तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है और ना ही कोई फ्री आयंस है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो होता है। तो ये चीज़ें सारी अपन को किसके बारे में ध्यान रखनी है, नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड के बारे में अपन को ध्यान रखनी है। तो ये जो टॉपिक है इसके अंदर यही चीज़ है कि भाई इनके एग्जाम्पल क्या होंगे और इनके जो है इनके अंदर जो फोर्स है वो कौन सा है, ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है। अब इसके बाद अपन सेकंड टॉपिक पे आते हैं इसी के, नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। फर्स्ट पार्ट था किसका, मॉलिकुलर सॉलिड का। अब इसके बाद अपन सेकंड टॉपिक पे आते हैं। मॉलिकुलर सॉलिड के अंदर ही आता है सेकंड टॉपिक का नाम है पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। तो पोलर मॉलिकुलर सॉलिड क्या होता है और क्या इनके एग्जाम्पल होंगे और क्या ये यूज आता है, कहाँ पे इनके यूटिलाइजेशंस होते हैं। तो पोलर और नॉन पोलर का मतलब मैंने बता ही दिया। अब इनके एग्जाम्पल्स में अपन ये लिख सकते हैं, HCl हो सकता है, या NO2 गैस हो सकती है, SO2 हो सकता है, या और भी कुछ हो सकता है, HBr हो सकता है, क्लोरोफॉर्म हो सकता है। ये चीज़ें आपके किस में मिलेगी, आपको पोलर मॉलिकुलर सॉलिड में मिल सकती है। अब इनके बीच में सबसे पहला पॉइंट यही लिखेंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स, तो इनके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो किन से मिलके ये सॉलिड बनता है, तो नाम याद रखना है इसी के नाम से, पोलर मॉलिक्यूल से मिलके ये सॉलिड बनता है। दूसरा पॉइंट इसका अपन लिख सकते हैं, इनके बीच में जो फोर्स होता है वो कौन सा फोर्स होता है, डाइपोल डाइपोल फोर्स। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस या डाइपोल डाइपोल फोर्स जो होता है वो किन के बीच में होता है,
ये पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, और इसका एक एग्जांपल देके बताऊंगा डाइपोल डाइपोल फोर्स कैसा होता है। 11th में आया हुआ है वर्ड, लेकिन यहाँ वापस एक बार क्लियर कर देते हैं इस चीज़ को। जैसे ये मैंने HCl मॉलिक्यूल लिखा, Cl के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा, ये नेगेटिव, और ये क्या होता है पॉजिटिव। और यहाँ पे भी कौन सा मॉलिक्यूल लिखा, HCl, ये नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, और जो फोर्स लगेगा वो कौन सा वाला फोर्स है, यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस या डाइपोल डाइपोल फोर्स। तो ये फोर्स अप्लाई होता है यहाँ इन दोनों के बीच में, इसलिए इसका नाम डाइपोल डाइपोल। डाइपोल वर्ड का मतलब एक ही मॉलिक्यूल में दो पोल, अगर दो पोल आएंगे तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसका नाम क्या रखेंगे अपन, डाइपोल डाइपोल। तो ये यहाँ रफ कर देते हैं ताकि आपको ये चीज़ समझानी थी, बता दिया यहाँ पे। अब अगला जो टॉपिक है इसमें तीसरा लाइन अपन को लिख सकते हैं, इनके भी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं, लेकिन थोड़े से हाई होते हैं। किन से, नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड से हाई होंगे, क्योंकि डाइपोल डाइपोल जो फोर्स होता है वो इससे स्ट्रॉन्गर है लंदन फोर्स से। तो जो लंदन फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है। जब अट्रैक्शन ज़्यादा है तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा हाई होगा। किन से हाई होगा, नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड से हाई होगा। चौथा पॉइंट है, दे डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, सेम चीज़ है, क्योंकि कंडक्टिविटी करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन या आयंस होने चाहिए, लेकिन इनके पास है ही नहीं। मॉलिक्यूल्स जो भी होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयंस नहीं होते हैं। और इनके ये 3-4 पॉइंट जो है ये भी जनरली गैस और लिक्विड में अवेलेबल हो सकते हैं। तो 5वां पॉइंट लिख सकते हैं, दे आर फाउंड इन गैस और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। तो एक रूम टेम्परेचर पे ये जनरली कौन सी स्टेट में मिल सकता है अपन को, गैस और लिक्विड में मिल सकते हैं। तो ये सारे जो पॉइंट मैंने बताए ये किसके बारे में बताएं, पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, और इनके एग्जाम्पल सारे याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के बेस पे क्वेश्चन बनता है। ये एग्जाम्पल आपको दे देंगे 10 एग्जाम्पल, और इसमें से क्लासीफाई करो, पोलर कौन सा, नॉन पोलर कौन सा है, मॉलिकुलर कौन सा, आयोनिक कौन सा है, कोवलेंट कौन सा, मेटेलिक कौन सा है, सारे क्लासिफिकेशन करने हैं। लेकिन जब तक आपको एग्जाम्पल लर्न नहीं है, याद नहीं है ये कहाँ से आया, तो उसका सॉल्यूशन करना इजी नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन इसमें बनता है, और ये 4-5 पॉइंट इसके बता दिए मैंने पोलर मॉलिकुलर सॉलिड के। अब अपन बात करते हैं अगला जो पॉइंट है, थर्ड इसका पार्ट मॉलिकुलर सॉलिड का, वो है हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। मॉलिकुलर सॉलिड, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए एक कंडीशंस आपको याद रखनी है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। हाई कौन से वाले होते हैं, FON वर्ड याद करो, फोन वर्ड याद करो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दीज एलिमेंट्स आर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव इन पीरियोडिक टेबल। तो ये एलिमेंट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। और यहाँ अपन कहते हैं अगर ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो लाइक एग्जांपल क्या बनेगा, H2O, HF, NH3, या एल्कोहल ले लेते हैं C2H5OH, या कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COH, जिसमें O और H आ जाता है, N या H आता है, F या H आता है। उन सारे मॉलिक्यूल्स में जो एग्जाम्पल होगा वो कौन से वाले का होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड का एग्जाम्पल बनेगा। अब यहाँ जो अपन बता रहे हैं कि भाई ये H2O, HF, NH3, C2H5, ये इथेनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे जो हैं वो किन के एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन बॉन्डेड का। लेकिन इसके बाद जो अपन इसमें ये अगला पॉइंट लिखेंगे,
in this solid in this solid in this solid in this solid high electronegative negative element bonded with hydrogen and prepare मॉलिक्यूल। तो ये प्रिपेयर करते हैं मॉलिक्यूल, लेकिन किसके साथ? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तब ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें भी यही चीज़ लिख सकते हैं कि भाई यहाँ जो इनके बीच में जो फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है। कौन सा बॉन्ड मिलेगा इनके बीच? हाइड्रोजन बॉन्ड इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। और हाइड्रोजन बॉन्ड बाकी वाले दोनों बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग है, दोनों फोर्स से स्ट्रॉन्ग है। कौन कौन से फोर्स से स्ट्रॉन्ग है? लंदन फोर्स एंड डाइपोल फोर्स। इन दोनों से स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जो आता है वो कौन सा आएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट कैटेगरी का है। फोर्थ पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के हायर है। किससे हायर है? पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से थोड़ा सा हाई होता है। फिफ्थ पॉइंट है, दे आर प्रेजेंट इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे ये जनरली लिक्विड और सॉलिड स्टेट में मिल सकते हैं। और इसमें जो फोर्स अपन ने बताया, कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। दोनों बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग है, फोर्स से स्ट्रॉन्ग है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। और ये लास्ट पॉइंट इसमें अपन लिख सकते हैं, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फिक्स है, क्या होना चाहिए? फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, दोनों ही नहीं है तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करेगा ही नहीं। तो ये सारे पॉइंट अपन को याद रखने हैं। और ये एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल का मेन चीज़ ये चीज़ है, FON वर्ड याद रखना, जिससे इनके एग्जाम्पल पहचानने में ईजी रहे, या इनके एग्जाम्पल को आपको देखते ही मालूम चल जाए, ऐसा आपको ध्यान रखना है इसमें। ये हो गया अपना टॉपिक, कौन से? मॉलिक्यूलर सॉलिड के टाइप्स। अब जो बात करते हैं सेकंड टाइप्स पे आ जाते हैं अपन। आयोनिक सॉलिड के लिए बात करते हैं। आयोनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, इसके लिए बात करते हैं। सेकंड पार्ट, आयोनिक सॉलिड। देखो नाम से इसका डेफिनेशन अपन को बनाना है। इन द सॉलिड जनरली दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम आयंस लाइक कैटायन एंड एनाइंस। तो ये कैटायन और एनाइन से मिलके जो सॉलिड बनता है उसको अपन क्या बोलेंगे? आयोनिक सॉलिड। और इनमें जो फोर्स होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्बिक फोर्स एक ही वर्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनके बीच में लगता है जो एक पॉजिटिव चार्ज वाला और दूसरा कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज। तो इनके बीच में ये फोर्स लगता है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट अपन लिख रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, इन दीज सॉलिड constituent particles are ions
like cation and anion। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होगा वो कौन सा होगा, कैटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है, और दोनों से मिलके जो बनता है ये सॉलिड बनता है कैटायन एनायन के रेशियो से, या कैटायन एनायन को जो बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये सॉलिड बनता है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इन बिटवीन आयंस इलेक्ट्रोस्टैटिक force are present तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैटायन और एनायन के बीच में लगता है, इसलिए इस फोर्स को अपन ने क्या लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, कूलाम्बिक फोर्स भी बोल सकते हैं इसको। थर्ड पॉइंट लिखो, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई इसलिए होता है क्योंकि अपन को मालूम है जब कूलाम्बिक फोर्स है कैटायन एनायन के बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, तो इतना ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स, या अपन कहते हैं इतना क्रिस्टल लैटिस जो इतना कॉम्प्लेक्स बन जाता है कैटायन एनायन आपस में कंबाइंड होने के बाद, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। चौथा पॉइंट लिखते हैं, दे डू नॉट कंडक्ट the electricity in solid state में नहीं करते हैं, solid state but in aqueous और molten state they conduct the electricity। तो ये कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन कब करेंगे, आप अगर इनको सॉलिड जैसे नमक ले लिया, मैंने इसका एग्जांपल एक ले लेते हैं, NaCl एक आयनिक सॉलिड का एग्जांपल है। जब नमक को सूखा नमक रखते हैं अपन, जिसमें ड्राई सॉल्ट है, जिसमें कोई मॉइस्चर नहीं है, तो उसमें ये करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि अभी कैटायन एनायन से बॉन्डेड है, ये फ्री नहीं हुआ। जब भी इसको पानी में डाला, वाटर में डाल दिया, अब ये फ्री हुआ, Na+ अलग हो गया, Cl- अलग हो गया। जब कैटायन और एनायन फ्री हो जाते हैं, जब इनके बीच में बॉन्ड टूट जाता है, तब ये कौन सा फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे। लेकिन सॉलिड स्टेट में ये कभी इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो नहीं करेंगे। तो ये इनके बारे में अपन ने कुछ पॉइंट लिखवाए हैं। दे हैव अ हाई HIGH हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो वापस समझ लेते हैं इसमें, ये जनरली जो सॉलिड जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं इसके अंदर, कैटायन और एनायन, क्योंकि नाम ही इसका ये आयोनिक, आयंस वर्ड का मतलब ही क्या होता है, कैटायन या एनायन। अब कैटायन और एनायन के बीच में जब फोर्स लगता है, उसको अपन जो फोर्स को बोलेंगे, कौन सा फोर्स आ गया, ये रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक। कभी भी आपको ये ध्यान रखना है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और एक नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो हमेशा कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, और दे हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट इन एक्वस और मॉल्टन स्टेट दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। पानी में डालते ही करंट फ्लो होता है। क्यों होता है, क्योंकि कैटायन एनायन से अलग हो गया। जब ये आयंस सेपरेट हो जाते हैं तो अपन को मालूम है
कि पानी में करंट के अंदर दो चार्ज होते हैं, एक एनोड होता है और एक क्या होता है, कैथोड। जब Na प्लस फ्री हो गया तो वो किसकी तरफ भाग के जाएगा, कैथोड की तरफ, और Cl माइनस फ्री हो गया तो वो किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ। और लास्ट यहाँ 5th पॉइंट लिख देते हैं, these solid are brittle in nature। ब्रिटल वर्ड का मतलब होता है कि जैसे अपन कोई सॉलिड है, जैसे मिट्टी का ढेला अपन ने देखा है, मिट्टी का जो अपन बनाते हैं सॉलिड पार्टिकल्स वो खेलने के लिए, उसको अगर थोड़ा सा आपने कंप्रेस किया, दबाया, तो वो कौन सा हो जाता है, ब्रिटल का मतलब बिखर जाएगा। क्यों बिखर जाता है इसका रीज़न भी अपन समझा रहे हैं। जैसे ये कोई सॉलिड बनता तो एक आयन से या एक पूरे कैटायन एनायन से बनता नहीं है, काफ़ी सारे कैटायन एनायन, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ये ऐसा अरेंजमेंट चलता रहता है। इधर Cl माइनस, फिर Na प्लस, फिर Cl माइनस, फिर Na प्लस। अगर अपन इस पर थोड़ा सा फोर्स लगाएं तो अब ये Na वाला थोड़ा अगर आगे जाएगा, लेयर्स आगे जाएगी, तो Na के सामने आ जाएगा, Cl के सामने आ गया, Na के सामने आ गया, तो ये पूरा इस पे लेयर से क्या हो गया, अलग हो गया। तो ब्रिटल वर्ड का मतलब हो जाता है बिखरना। जब आप इस पे फोर्स अप्लाई करते हो तो ये पूरा क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा, क्योंकि सेम चार्ज वाले सामने आ जाएंगे और सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल, तो ये पूरा बिखर जाएगा। तो ये जो मैंने पॉइंट्स लिखा है, अभी आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल कौन से लेने हैं अपन को, यहाँ देख लो। जितने भी कैटायन एनाइंस आपको याद है, जैसे NaCl याद है आपको, इसके अलावा CaCl2, MgCl2, KCl, Na2SO4, जितने भी कैटायन एनाइन, K2SO4, NaNO3, Na3PO4, ये जितने भी आयंस मैंने लिखे हैं, सॉलिड मैंने लिखे हैं, वो सारे इसके एग्जाम्पल है, किसके, आयोनिक सॉलिड के। तो आयोनिक सॉलिड वाला पार्ट अपना यहाँ फिनिश होता है। इसके बाद में इसका थर्ड पार्ट अपन करना है, अपन को कौन सा करना है, तो ये इनके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने का तरीका यही है, कैटाइंस और एनाइंस। ये और इनके बीच में जो फोर्स होता है वो कौन सा होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक। और ये सॉलिड में करंट फ्लो नहीं करेंगे, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में करंट फ्लो करेंगे, और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ये ब्रिटल इन नेचर, बिखर जाते हैं फोर्स अप्लाई करने पर। तो ये सारे पॉइंट, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, आयोनिक सॉलिड के बाद में नए टॉपिक का नाम है अपना थर्ड पार्ट इसका, मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड, तो मेटेलिक सॉलिड वो होता है जो जनरली मेटल आयन से मिलके बनता है, उस सॉलिड को अपन क्या बोलते हैं, मेटेलिक सॉलिड। अब मेटेलिक सॉलिड में जनरली मेटल्स आयंस कौन से हो सकते हैं, जैसे अपन कहते हैं ये स्क्रीन है, इसके ऊपर एल्यूमिनियम की पट्टी है, ये मेटेलिक सॉलिड है। घर में अपन आयरन रॉड लेते हैं, लोहे का सरिया काम में लेते हैं, वो भी कौन सा है, मेटेलिक सॉलिड। जितने भी मेटल्स आपको दिखे, जैसे मेरे हाथ में ये रिंग, उंगली में रिंग पहनी हुई है, ये भी किसकी है, मेटल की है। तो मेटल्स जितने भी आपको दिखे वो सारे किस में आएंगे, अपने मेटेलिक सॉलिड में। और मेटेलिक सॉलिड के एग्जांपल यहाँ पहले लिख देते हैं ताकि इसको समझने में इजी रहेगा आपको। कौन कौन से लिख सकते हैं, Ag, Au, आयरन, कॉपर, जिंक, ब्रास, ब्रॉन्ज, ये सारे जितने भी मैंने लिखे, ब्रास, ब्रॉन्ज वगैरह एलॉय जितने भी होते हैं मेटल से मिलके बनते हैं, वो सारे आपको किस में मिलेंगे, ये मेटेलिक सॉलिड के अंदर मिलेंगे। तो मेटेलिक सॉलिड के एग्जांपल आपको मैंने बता दिए। अब इसके टॉपिक पे आते हैं। जनरली ये मेटल आयन से मिलके बनता है। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिखो, कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट particles are metal, ion or cation in the sea of electron, in the sea of
इलेक्ट्रॉन। जनरली इलेक्ट्रॉन्स फ्री स्टेट में रहता है, इसके अंदर मेटल्स कोई भी हो उनमें इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, और इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है और उसमें ये मेटल आइंस अवेलेबल है, उसी के कारण अपन इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, मेटेलिक सॉलिड। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, इनका भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई है, लेकिन आयोनिक सॉलिड से थोड़ा लो हो सकता है। तो इनका दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। तीसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं इसके अंदर कि ये जो है करंट फ्लो करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। दे फ्लो द करंट, दे फ्लो द करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, करंट और इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू presence of फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इसके अंदर करंट फ्लो होगा। और फोर्थ पॉइंट ये लिख सकते हैं, दे आर मेलिएबल, दे आर मेलिएबल, MEEE, मेलिएबल एंड डक्टाइल, डक्टाइल इन नेचर। तो ये मेलिएबल और डक्टाइल इन नेचर के हैं। मेलिएबल वर्ड का मतलब होता है कि कोई भी आप सॉलिड को अगर पीट के या अपन इसको ये दबा के एकदम शीट्स में चेंज करना, ये मेलिएबल वर्ड है। डक्टाइल वर्ड का मतलब है कि इसको लंबा खींच खींच के क्या बना देना, तार बनाना। तो जो तार वगैरह बनते हैं, जैसे अपन कहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर बनते हैं एल्यूमिनियम के, इतने लंबे लंबे वायर बनते हैं, लेकिन बनते किससे हैं, मेटल से बनते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, करंट फ्लो इजीली कर लेते हैं। तो वायर्स, जब भी करंट की बात आती है तो उसमें किसका नाम लेना अपन को, मेटेलिक सॉलिड का। और मेटेलिक सॉलिड में क्यों करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं कि ये जैसे सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ये कॉपर है, ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर का होगा और ये भी कॉपर का होगा। तो इनके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या रहते हैं, फ्री रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में हर एक एलिमेंट्स में कॉपर है, और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ये मेटल साइंस क्या रहते हैं, धसे हुए रहते हैं, मतलब ये फिक्स रहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कभी भी इधर उधर मूव कर सकते हैं। कॉपर में पूरी लेयर किसकी बनी हुई है, कॉपर की, लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कभी भी क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और मूव करने के कारण ये क्या करेंगे, यहाँ पे करंट या इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते हैं। तो ये चीज़ें मेलिएबल और डक्टाइल वर्ड बता दिया आपको। मेलिएबल का मतलब शीट में कन्वर्ट करना, डक्टाइल वर्ड का मतलब होता है तार बनाना, लंबे लंबे तार बना सकते हैं। और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है, और जनरली मेल्ट होते नहीं, ये सॉलिड अपन को देखा ही है। और ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ये मेटल आइंस अवेलेबल होते हैं, और इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का भी आपको बता दिया। और ये सारे एग्जाम्पल ऊपर लिखे हुए हैं, ब्रास ब्रॉन्ज वगैरह जितने भी अलॉयज़ वगैरह आते हैं, आयरन कॉपर जिंक मेटल, जितने भी मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम वगैरह, ये सारे अपने किस में आएंगे, मेटेलिक सॉलिड में। तो मेटेलिक सॉलिड में जहाँ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच ये मेटल आयन होता है उसको कर्नेल भी बोल सकते हैं। कर्नेल वर्ड का मतलब होता है कि यहाँ जो मेटल आयन होता है उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स पूरे को क्या बोलते हैं, कर्नेल। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ मेटेलिक सॉलिड का। और अब जो अपन अगले टॉपिक पे आ रहे हैं वो कौन सा है अपना, कोवैलेंट सॉलिड। तो नेक्स्ट पे आ रहे हैं अपन कोवैलेंट सॉलिड। ये जो सॉलिड है ये फोर्थ टाइप का है अपने पास, या इसका दूसरा नाम जो है अपन रखेंगे नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड। तो कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड, ये कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड का जो नाम पड़ा अपने पास
वो किसके बेस पे पड़ा है कि भाई इसमें एक लंबा स्ट्रक्चर बनता है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनता है, उसको अपन ने नाम दिया यहाँ पे कौन सा, कोवलेंट या नेटवर्क। नेटवर्क वर्ड से ही मालूम होना चाहिए। नेटवर्क का मतलब है, जैसे अपन कहते हैं नेटवर्क बहुत लंबा चौड़ा उसका, अब नेटवर्क लंबा चौड़ा है इसका मतलब ये आदमी कितने जनों को और जानता होगा कि ये 3 जनों को जानता है, ये खुद आगे 3 से जुड़ा हुआ होगा, तो ये भी 3 से जुड़ा हुआ होगा, ये भी आगे 3 से जुड़ा हुआ है, ये आगे और किसी से जुड़ा हुआ है, तो कुल मिला के एक लंबी चेन बन रही है, नेटवर्क बन रहा है। वो नेटवर्क इसी सॉलिड में आता है जिसका ऐसे अपन नॉन मेटल्स लेते हैं जो सिर्फ क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, और कोवलेंट बॉन्ड बनाने के साथ में इनके अंदर जो है कैटिनेशंस का मतलब है लंबी चेन बनाने की प्रॉपर्टीज होती है। वो सॉलिड अपन कौन से में लिख सकते हैं, इस वाले टाइप में लिखेंगे। तो इसके कुछ पॉइंट अपन लिखते हैं ताकि उनको समझ सके अपन। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड, इन दिस type of solid generally metal ions, sorry metals का नहीं, generally non metals are bonded with covalent bond and prepare network। तो एक लंबा नेटवर्क अपन को अगर मिलेगा वो कौन से टाइप के सॉलिड के अंदर मिल सकता है, नॉन मेटल्स विच आर बॉन्डेड विथ कोवलेंट बॉन्ड एंड द प्रिपेयर हाई नेटवर्क, बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, उसमें आपको ये इस टाइप का सॉलिड मिलेगा। सेकंड पॉइंट लिखेंगे इसका, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जनरली कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि सारे जो एटम्स है वो एक दूसरे से बॉन्डेड हैं। एक है, जैसे ये एक एटम है, अब ये खुद आगे 4 से बॉन्डेड है, और ये वाला खुद आगे 4 से बॉन्डेड है, ये वाला खुद आगे 4 से बॉन्डेड है, तो फ्री तो इलेक्ट्रॉन कहीं रहा ही नहीं, ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना कोई फ्री आयंस है, तो इनकी करंट या कंडक्टिविटी होगी नहीं। क्यों नहीं होती है, इसका रीज़न अपन ने अभी यहाँ बताया, क्योंकि इनके पास ना तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ना कोई फ्री आयंस है। तो दे डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और आयन। थर्ड पॉइंट है कि भाई these solids are very hard। ये जो सॉलिड होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। हार्ड का मतलब क्या हो गया कि आप अगर इसको तोड़ना भी चाहते हो तो भी नहीं टूटता है, इतने ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, इतना बड़ा इनका नेटवर्क हो जाता है कि इनको अगर अपन तोड़ना चाहें तो भी नहीं टूटते। और ये चीज़ अपन ने देखी है, रेत या बजरी के जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल, बजरी का दाना जो है उसको अगर तोड़ना भी चाहे तो भी नहीं टूटता है, इसमें नेटवर्क सॉलिड होता है। या डायमंड आप देख लो, डायमंड के अंदर भी सारे कार्बन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इसके पास ना तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना आयंस है। बट इसमें जो एक एग्जांपल अपन को एक्सेप्शन पढ़ेंगे वो भी अपन बताएंगे कौन सा एक्सेप्शन है। दीज सॉलिड्स आर वेरी हार्ड। चौथा लिखेंगे, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा हाई है। अब हाई क्यों होता है, इसका रीज़न अपन को मालूम होना चाहिए कि भाई इनके पास तो इतने ज़्यादा कॉम्पैक्टली ये बॉन्डेड होते हैं, इतने ज़्यादा पास में बॉन्डेड होते हैं कि यहाँ उसको बॉन्ड को ब्रेक करना भी पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए इतना ज़्यादा ये बॉन्डिंग बनाते हैं
जैसे एक सिंपल एक डायमंड का स्ट्रक्चर अगर अपन बनाएं तो डायमंड के स्ट्रक्चर में क्या आएगा, ये कार्बन एटम, कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन से कनेक्ट हो गया, ये वापस कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, ये वापस कार्बन, ये खुद आगे 4 से, अब ये कार्बन है 1 2 3 4, ये कार्बन है 1 2 3 4, हर एक कार्बन 4 4 से कनेक्ट होके एक बड़ा नेटवर्क बन जाता है, लंबा चौड़ा नेटवर्क बनता है। अब ना तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है ना कोई फ्री आयंस है, अगर इसको अपन ब्रेक भी करना चाहे तो इजीली ब्रेक होता नहीं है। इवन तक डायमंड को काटने के लिए, तोड़ने के लिए, काटने के लिए डायमंड कटर का यूज करते हैं, पत्थर तक को काटने के लिए, मार्बल को काटने के लिए डायमंड कटर का यूज करते हैं, ताकि क्यों क्यों करते हैं, क्योंकि इनकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा है, तो दे आर वेरी हार्ड एंड दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी अपन को एक एक्सेप्शन याद रखना है कोवलेंट सॉलिड का, जिसमें एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। तो यहाँ एक वर्ड लिख रहा हूँ एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का नाम क्या है, एक्सेप्शन ग्रेफाइट। ये एक एक्सेप्शन है जो अपने इसमें आएगा, कोवलेंट सॉलिड के पार्ट में आएगा, जो क्या करता है, इसका एक तो सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। तो पूरा ही इस ग्रेफाइट जो है पूरे इस सॉलिड से थोड़ा सा अलग होता है, बाकी सारे हार्ड होते हैं, ब्रिटल नहीं होते, टूटते नहीं हैं, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन एक ही एक्सेप्शन याद रखना है, ग्रेफाइट। अब इनके एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल में आपको क्या याद रखना है, एक तो सिलिका लिख सकते हैं SiO2, एक क्वार्ट्ज भी लिख सकते हैं, क्वार्ट्ज जो है इसी का आता है नाम सॉलिड का। क्वार्ट्ज घड़ियों पे आपने देखा होगा, क्वार्ट्ज ग्लास या क्वार्ट्ज पत्थर जो होता है, ये इसका नाम होता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, डायमंड, डायमंड और सिलिकॉन कार्बाइड SiC, और सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन भी इसी में आएगा। ये सारे नेटवर्क सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं। तो ये सारे एग्जांपल अपन को याद रखने हैं, ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए वो अपन सॉल्व कर सकें। तो ये 4 टाइप के जो सॉलिड है ये अपन ने बताए, इसमें इनके एग्जांपल, ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे या नहीं करेंगे, करंट फ्लो कब करते हैं कब नहीं करते हैं, और कौन सा हार्ड होता है कौन सा ब्रिटल होता है, किन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हाई होता है, और कौन सॉफ्ट और स्लिपरी नेचर का होता है। तो आपको याद रखना है ग्रेफाइट जो है कोवलेंट सॉलिड का एक्सेप्शन है, जो सॉफ्ट स्लिपरी नेचर का होता है, ड्राई लुब्रिकेंट में इसका यूज कर सकते हैं। तो ये 4 पार्ट्स अपन ने इसमें करवाए, ताकि चारों में से जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन करवा देते हैं। क्लासीफाई दी सॉलिड, क्वेश्चन ये है, क्लासीफाई क्लासीफाई these solid in ionic, covalent, metallic and molecular। तो इनमें क्लासिफिकेशन करना है, और एग्जाम्पल ये दे रखे हैं H2O, और H2O के ब्रैकेट में लिखा हुआ है आइस। आपके पास दे रखा है नेफ्थलीन, नेफ्थलीन दे दिया। इसके अलावा आपको दे दिया क्वार्ट्ज या सिलिकॉन। इसके बाद में अपन को दे दिया ये रुबिडियम Rb, और इसके बाद दे दिया अपन को Na3PO4, और एक है NH4 ऑल ट्वाइस
SO4 और इसमें अपन और लिख सकते हैं सिलिकॉन कार्बाइड। ये सारे एग्जाम्पल अपन को दे रखे हैं और इसको अपन को क्लासिफाई करना है। तो जब भी क्लासिफाई करें ध्यान रखें आपको कौन से सॉलिड है। जैसे H2O है, सबसे H2O को जो एग्जाम्पल आइस जो है वो फर्स्ट एग्जाम्पल, इसको किस में लिखना है आपको, मॉलिकुलर सॉलिड में, क्योंकि एक मॉलिक्यूल से मिलके हाइड्रोजन बॉन्डेड में बताया था ये मॉलिकुलर। अब सेकंड जो आएगा नेफ्थलीन, इसी के ऊपर मैं लिख रहा हूँ आंसर। नेफ्थलीन जो आपके आएगा वो कौन सा आएगा, मॉलिकुलर। नेफ्थलीन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलके बनता है इसलिए मॉलिकुलर में डाला है। क्वार्ट्ज जो है ये अभी बताया मैंने कोवलेंट का टाइप है और ये भी कोवलेंट का पार्ट है। और H2O भी मॉलिकुलर है, ये रफ कर देते हैं ताकि नीचे लिखने में इजी रहे। अब रुबिडियम जो है ये अपन ने देखा पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक में आता है मेटल से, तो ये कौन से टाइप का सॉलिड हो जाएगा, मेटेलिक। ये Na3PO4 आयोनिक सॉलिड में आएगा, आयन से मिलके बना आयोनिक। और ये भी आयोनिक है, अमोनियम अलग है और SO4 अलग है, आयोनिक का पार्ट है। और ये SiC है, ये भी कौन सा है, कोवलेंट। तो इस टाइप से इस पे एक क्वेश्चन बनेगा जिस क्वेश्चन में आपको डिफरेंट टाइप्स के सॉलिड्स जो है उनको क्लासिफाई करना है और ये बताना है वो कौन से टाइप का सॉलिड किस में आएगा और उनके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे क्या नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें अपन को इसमें बतानी है। तो ये टॉपिक अपना यहाँ फिनिश होता है, इसके बाद अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में बस अपन इतना ही करेंगे कि कौन कौन से टाइप के सॉलिड्स होते हैं और क्या क्या इनके एग्जाम्पल होते हैं। ये सारे जो आज मैंने टाइप्स बताए हैं वो सारे किसके हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्ट्स है और ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्स के बेस पे इनको डिवाइड कर रखा है। और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनेगा वो भी अपन ने इसमें समझा दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को आप शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए ताकि इसमें जो बताए हुए सारी चीज़ें जो है वो बोर्ड में आने लायक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँचे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को आप शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।